भारत ने बढ़ा दी चीन की टेंशन। ऑस्ट्रेलिया से हुआ परमाणु ऊर्जा से जुड़ा बड़ा समझौता। पीएम मोदी की डील दुनिया देखती रह गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया की अपनी यात्रा के दौरान यूरेनियम आपूर्ति से जुड़ा एक अहम समझौता किया है। इससे भारत को ऐसा ईंधन स्रोत मिलेगा जो उसकी परमाणु ऊर्जा संबंधित जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा। दुनिया में यूरेनियम संसाधन का एक बड़ा हिस्सा ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन कानूनी बाधाओं और राजनीतिक संवेदनशीलताओं के चलते भारत को इसका निर्यात बाधित रहा है। पीएम मोदी ने कहा, आज हमने परमाणु ऊर्जा पर एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की आपूर्ति का रास्ता खुलेगा और स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े हमारे लक्ष्यों की नीति नई। दोनों नेताओं के संयुक्त बयान में कहा गया है कि ये व्यवस्था सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए दीर्घकालिक यूरेनियम निर्यात की अनुमति देती है। ये निर्यात अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के तहत सुरक्षा प्रावधानों के तहत होगा। समझौते के बारे में बात करते हुए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने पत्रकारों से कहा, यह व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम निर्यात की सुविधा देगी, जिससे गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता का हिस्सा बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 2014 में परमाणु सहयोग समझौता किया था, जिसने यूरेनियम निर्यात का रास्ता साफ किया था। ऑस्ट्रेलिया सरकार की एक वेबसाइट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया का लगभग 32% यूरेनियम भंडार है और उसने भारत के ऊपर लंबे वक्त से लगे यूरेनियम निर्यात प्रतिबंध को 2012 में खत्म कर दिया था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया पहले से ही चीन, जापान, ताइवान और अमेरिका को यूरेनियम देता रहा है, लेकिन उसने भारत को इस सूची से बाहर कर रखा है। हाल के सालों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध काफी करीबी हुए हैं। जानकारों के मुताबिक इसकी एक वजह है बीजिंग की सैन्य महत्वाकांक्षाओं पर नजर बनाए रखने की साझा इच्छा और चीन के बाहर व्यापारिक साझेदारी विकसित करने की कोशिश भी है। मोदी और अल्बनीज ने रक्षा सहयोग मजबूत करने और बड़ी खनिजों की सप्लाई चेन को मजबूत बनाने कर भी सहमति जताई। एक बयान के मुताबिक दोनों देश हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के कोकोस द्वीप समूह पर एक अस्थायी अंतरिक्ष ट्रैकिंग टर्मिनल बनाएंगे, जो भारत की अंतरिक्ष उड़ान परियोजनाओं को सहयोग देगा। इन घोषणाओं से पहले दोनों नेताओं ने कुछ देर रुककर एक सेल्फी भी ली। इस दौरान अल्बनीज के चेहरे पर चौड़ी मुस्कान थी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पहले भी मोदी को द बॉस कह चुके हैं। उन्होंने मजाक में कहा था कि मोदी अमेरिकी रॉक संगीत के दिग्गज ब्रूस स्प्रिंगस्टीन से भी बड़ी भीड़ जुटा सकते हैं। अल्बनीज ने दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों में मोदी के नेतृत्व की सराहना की। अल्बनीज ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी, आपके नेतृत्व और ऑस्ट्रेलिया के साथ आपके व्यक्तिगत जुड़ाव ने इस बदलाव में बिल्कुल केंद्रीय भूमिका निभाई है। हाल के सालों में ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के लोगों की संख्या काफी बढ़ी है, जिससे देश में मोदी के समर्थकों का एक बड़ा आधार बना। जून में जारी पिछले साल के आंकड़ों के मुताबिक पहली बार ऑस्ट्रेलिया में विदेश में जन्मे निवासियों का सबसे बड़ा समूह भारत के जन्मे लोगों का था। ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंस्टीट्यूट की तीस्ता प्रकाश ने AFP को बताया, 2014 में ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के लोगों का समुदाय अपेक्षाकृत छोटा था, लेकिन 2026 में ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय बन गया है। इसने ब्रिटिश मूल के समुदाय को पीछे छोड़ दिया है। ये एक बड़ा परिवर्तन है।